हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो स्टॉक हम आपके लिए रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है हिंडाल्को। और हिंडाल्को इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए चूज़ किया है क्योंकि ये मेटल सेक्टर का स्टॉक है और पिछले कुछ दिनों से मेटल सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आइए हम थोड़ा सा हिंडाल्को के बारे में देखते हैं। अगर हम हिंडाल्को कंपनी में नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हिंडाल्को कंपनी है वो 1958 में बनी है। और हिंडाल्को जो इंडस्ट्री है वो फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। और ये प्राइमरली एंगेज है इन प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो मेनली ये एल्युमिनियम एंड कॉपर के साथ डील करते हैं और ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और ये ओन करते हैं आपके आदित्य बिरला ग्रुप। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मंथली चार्ट लगा लेंगे। यहाँ पर जाएंगे और अपना मंथली चार्ट लगा लेंगे। देखिए, तो फ्रॉम प्रीवियस फ्यू वीक्स दिस स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अभी जो इसका प्रीवियस हाई था ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, नीचे से ये ऊपर आया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे गया और वापस ये ऊपर आ रहा है। तो जो इसका प्रीवियस हाई है उसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर ये मंथली कैंडल है आपका, यहाँ पर मैंने इसका प्रीवियस हाई मार्क कर लिया। तो इसका जो प्रीवियस हाई है इस कैंडल का, देखिए वो है 636 इसका प्रीवियस हाई है। और अभी ये 649 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब इसने अपना प्रीवियस हाई तोड़ दिया है। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, इजीली नीचे से ये यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर आया। आपको मैंने आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पर ये एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर, फिर इस पॉइंट से ये सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और अपना प्रीवियस हाई को इसने तोड़ दिया। ठीक, तो अभी अगर मैं यहाँ पर RSI ड्रॉ कर लूँ तो RSI देखिए, यहाँ पर RSI में अभी ये 60 प्लस ट्रेड कर रहा है, तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल होती है। तो आइए हम अब वीकली चार्ट लगा लेते हैं। अगर मैं इसके वीकली चार्ट पे चले जाऊं, देखिए क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वीकली चार्ट पर भी ये RSI 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है यहाँ पर, और जो प्रीवियस हाई है उसको भी इसने यहाँ पर तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने डेली चार्ट पर। ये हमारा आ गया डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्रीवियस हाई है इसको टूट गया है। देखिए ये इसका प्रीवियस हाई है, ये टूट गया है। और डेली चार्ट पर भी ये 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट 50 प्लस होती है, लेकिन ये 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है यहाँ से, अब ये हो सकता है क्योंकि इसने अपना प्रीवियस हाई तोड़ दिया है, तो यहाँ से देखिए ये ऊपर निकल गया है। तो हो सकता है या तो ये डायरेक्ट ऊपर चले जाए या ये यहाँ पर वापस आए रिट्रेस करने के लिए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाएगा। आइए हम यहाँ पर अपना जो नेक्स्ट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज बैंड ये लगा के देख लेते हैं। देखिए अभी जब से ये 60 प्लस गया, देखिए यहाँ पर देखिए आप, जब से ये 60 प्लस गया है उसी समय यहाँ पर ये मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर ट्रेड होना चालू हुआ है। वो लेवल था 540 का, अब ये ऑलमोस्ट 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ से ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको वेट करना है कि ये वापस मूविंग एवरेज के पास वापस आए। मतलब ये क्या करेगा, वापस थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तब हम इस पर क्या कर सकते हैं, अपना बाय बना के चल सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है और बहुत ही अच्छे इसमें मूव्स आ रहे हैं। देख लीजिए फ्रॉम, अगर हम यहाँ से देखें जब ये मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर गया था तो 21 मार्च है और आज की ये डेट जो है वो 27 मार्च है। तो डेफिनेटली यहाँ पर विद इन अ 1 वीक इसने 100 पॉइंट्स का मूव दिया है।
चलिए आइए यहाँ पर थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, हिंडाल्को जो इंडस्ट्री है वो 1,46,000 करोड़ की कंपनी है। उसके बाद जो इसका पीई रेशियो है वो 15.6% है, ROCE इज 11% एंड ROE इज 11%। और अगर हम इसका चार्ट देखें, देखिए ये चार्ट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसमें 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जब से ये 50 और 200 डेज मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद ये कंटिन्यूस ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आया था, फिर 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं। अभी यहाँ पर इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखते हैं। डेबिटर डे हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 33 टू 26.5 डेज और कंपनी हैज लो रिटर्न, मतलब लास्ट 3 ईयर से इसने 12% का ही रिटर्न दिया है बोल रहे हैं। और अगर मैं इसकी पीर कंपनीज देखूं तो देखिए ऑलमोस्ट इसी टाइप की कंपनीज जो एल्युमिनियम और इसमें कॉपर में डील करती है, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उसमें इसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है और ये लीडिंग कंपनी है आपकी। ठीक है, और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट इसके आ रहे हैं वो आपका 5,300 करोड़, 700, 5,600, 500, 5,800 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 3,500 करोड़ था। डेफिनेटली इसका जो प्रॉफिटेबल मार्जिन है वो पहले 14% है, जो कि थोड़ा कम होकर अब 11% हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी पहले के मुकाबले थोड़ा, पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हैं कि आपका 3,800 करोड़ और 1,300 करोड़, और यहाँ पर भी आपका ये कांस्टेंट 2,000 करोड़ के आसपास डील कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो थोड़ा सा बढ़ गया है इसकी नेट प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए जो पिछले क्वार्टर में इसकी नेट प्रॉफिट थी, यहाँ पर आपको 10,000 करोड़, 13,000 करोड़ और 9,000 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसके शेयर होल्डर्स के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रमोटर्स के पास इस क्वार्टर में 34% शेयर है, FII के पास 26% शेयर है, जो कि थोड़ा पहले 27% हुआ करता था, थोड़ा कम हुआ है। DIS के पास 25% शेयर है, गवर्नमेंट के पास भी इसकी होल्डिंग है 0.35% की, और पब्लिक के पास 12% शेयर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो ये कंपनी है हिंडाल्को, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हमको क्या करना है इस लेवल पे, क्योंकि ये आपका ऑल टाइम हाई पे है, तो इस लेवल पे इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है। इस लेवल पे इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर इसमें डीप आता है और वापस के ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।